सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेस और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखें, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्रुवीय बिंदु 11, π/3 और 8, -π/6। आपने याद कर रखा है r1 θ1 और r2 θ2 के बीच की दूरी √r1² + r2² -2r1 r2 cos θ1 - θ2। θ1 कितना है और θ2, तो θ1 - θ2 कितना हो गया कुल π/2। cos π/2 0 होता है, तो r1 r2 वाला पद तो आएगा ही नहीं। तो क्या हो गई दोनों के बीच की दूरी √r1² + r2²। r1² कितना आ गया 121 और r2² 121 + 64, तो ये आंसर आ गया। दिए बिंदुओं के मध्य दूरी √11² + 8² -2 × 11 × 8 × cos π/2, यानी √121 + 64 √185। पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए कॉनिक्स आपके सिलेबस में हैं, ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह नहीं लिखें, लेकिन क्वेश्चन आप देख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पे ही आ गया। तो जो क्वेश्चन इससे पहले अपन ने किए थे कोऑर्डिनेट्स निकालने के, वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और उसमें भी आपने चेक कर लिया पहले से। क्वेश्चन करने से पहले मैंने तो ज़्यादा लिख दिया है, 2r1 r2 वाली टर्म आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि आपने देखा जो मूल बिंदु और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, तो वो दूरी √r1² + r2² हो गई। वो भी आपने ओरल कैलकुलेट कर ली, तो पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। एक एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, यदि बिंदु A 2, 0 और B 3, 1 को मिलाने वाली रेखा A के सापेक्ष वामवर्त दिशा में 15 डिग्री कोण से घुमा दी जाती है। यदि बिंदु A 2, 0 और B 3, 1 को मिलाने वाली रेखा, A बिंदु कहाँ है, A बिंदु कहाँ दिखाई दे रहा है, एक्स अक्ष पर 2, 0 ये A पॉइंट आ गया, और B बिंदु 3, 1 ये 3, 1 ये यहाँ ले लिया अपन ने, ये B बिंदु है। अब AB की प्रवणता बता दो जरा। ये लाइन AB हो गई। हाँ बताएं, AB की प्रवणता कितनी है, स्लोप ऑफ AB y2 - y1 x2 - x1 1 - 0/3 - 2 1। AB की प्रवणता AB 1 है। इसका मतलब AB के द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा से बनने वाला कोण कितना हो गया, कितना
45 डिग्री। क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। ए 2,0 बी 3,1 को मिलाने वाली रेखा ए के सापेक्ष वामावर्त दिशा में धनात्मक दिशा में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 15 डिग्री से घुमा दी जाती है। तो नई स्थिति में रेखा का समीकरण है। दोबारा देखते हैं। इफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स कैपिटल ए 2,0 एंड बी 3,1 is rotated about A in anti-clockwise direction through an angle of 45 degree, then the equation of the line in new position is। अब 15 डिग्री से घुमा दिया है इसको, तो ये 15 डिग्री और हो गया। मान लिया ए बी डैश हो गई। तो नई स्थिति में रेखा एक्स अक्ष से कितना कोण बनाती है? 60 डिग्री, यानी उसकी प्रवणता कितनी हो गई? टेंजेंट 60। और ए पॉइंट तो वहीं है, यानी 2,0 से तो पास हो ही रही है। तो समीकरण लिख सकते हैं, बिंदु भी है और नई प्रवणता हो गई। बिंदु क्या दे रखा है? 2,0 और नई प्रवणता √3। तो रेखा का समीकरण हो गया y-0 बराबर √3 टाइम्स x-2। बस तो लिख दीजिए। इसलिए रेखा ए बी धनात्मक एक्स अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। Therefore, line AB makes an angle of 45 degree with the positive x-axis। इस रेखा को ए के सापेक्ष धनात्मक दिशा वामवर्त दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 डिग्री से घुमाने पर रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बना कोण 60 डिग्री होगा। इस प्रकार नई स्थिति में रेखा की प्रवणता स्लोप टेंजेंट 60 डिग्री बराबर √3 होगी। अब आपने नई स्थिति में प्रवणता लिख दी, तो इसका समीकरण लिख सकते हैं। नई स्थिति में रेखा का समीकरण ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, तो सीधा ऑप्शन देख सकते हैं। हाँ, जरा बताना पेन रोक के, किस ऑप्शन में प्रवणता √3 दिखाई दे रही है?
हाँ, दूसरे ऑप्शन में प्रवणता कितनी है? सेकंड ऑप्शन में -√3। क्या होती है प्रवणता? माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई विद नेगेटिव साइन। तो सेकंड ऑप्शन में प्रवणता √3 नहीं है, तो ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में प्रवणता -1/√3 है, इसमें भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब पहले ऑप्शन में प्रवणता √3 दे रखी है और 2,0 से पास हो रही है क्या? देखना, x बराबर 2 y बराबर 0 से सेटिस्फाई हो रही है क्या? हो रही है, तो बस यही आंसर आ गया। प्रवणता आपको पता है पॉइंट से पास हो रही है, तो पहला वाला आंसर आ गया। बाकी आप लिख भी सकते हैं y-0 बराबर √3 टाइम्स x-2। दिस इम्प्लाइज √3x माइनस y बराबर 2√3। ऑब्जेक्ट टाइप होगा तो अपन आंसर लिखने की बजाय ऑप्शन से ही देख लेंगे। हाँ देखिए, एक बार दोबारा रीडिंग लगाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा था बिंदु ए 2,0 और बी 3,1 को मिलाने वाली रेखा ए के सापेक्ष वामावर्त दिशा में 15 डिग्री से घुमा दी जाती है, तो नई स्थिति में रेखा का समीकरण है। रेखा का समीकरण निकालने के लिए एक तो बिंदु की आवश्यकता होती है, एक प्रवणता की आवश्यकता होती है। ए के सापेक्ष घुमाई है तो बिंदु ए तो वहीं रहेगा रेखा पर, तो ए बिंदु 2,0 तो है। नई स्थिति में स्लोप निकालनी थी आपको। आपने देखा ए बी की प्रवणता, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता आप जानते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ए बी की प्रवणता आ गई आपके पास 1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 2, 1 अपॉन 1 1। जिस रेखा की प्रवणता 1 है, यानी कि x अक्ष से बनने वाला कोण कितना हो गया फिर? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि टेंजेंट थीटा बराबर 1 है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया। अब ये रेखा x अक्ष से 45 डिग्री कोण बनाती है। आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में 15 डिग्री से और घुमा दी, 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री 60 डिग्री, यानी कि नई स्थिति में वो रेखा x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है। और जो रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाती है, उसकी स्लोप टेंजेंट 60 √3 हो गई। अब तो आसान हो गया, स्लोप √3 है, पॉइंट 2,0 है। पहले ऑप्शन वाली रेखा देखी, जिसकी स्लोप भी 2,0 है और 2,0 से पास हो रही है, तो पहला ऑप्शन सही आंसर आ गया। और लिखने के लिए फिर आप लिख सकते हैं y-0 बराबर स्लोप √3 टाइम्स x-2। तो इक्वेशन आ गई √3x माइनस y बराबर 2√3। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप रीडिंग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे। फिर अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे। आज इतना ही रखते हैं। अब ये क्वेश्चन रीडिंग लगाइए आप और आंसर लिख दीजिए। सभी को नमस्कार।